अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो व्लॉग स्टार्ट हो रहा है वो इत्तेफाक से ऑफिस से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि थोड़ा अर्ली हम मेरा उठना हो गया और बाहर निकल रहे हैं। गाड़ी बहुत ज्यादा खराब हो रही है, बच्चा छोड़ के चला गया है। जो ऑफिस में हमारा एक लड़का होता था जो ये सारी सफाई वफाई काम करता था, कुछ प्रिंट्स वगैरह कराने हैं। मीटिंग 1-1:30 बजे के बाद स्टार्ट होनी है, यानी कि 1:30-2 बजे से स्टार्ट होनी है। लेकिन जल्दी निकलने की वजह यह है कि हम सबसे पहले गाड़ी वॉश कराते हैं। गाड़ी वॉश कराने के बाद फिर हम जाएंगे करियाबाग, वहां पे हमारे कुछ ब्रोशर है वो प्रिंट कराने। काम बहुत ज्यादा है, मीटिंग्स आज बेतहाशा है। शायद शाम रात हो जाए। आर्ट्स काउंसिल भी जाना है, वहां पे भी लोगों से मुलाकात करनी है। कुछ एक्टर्स वगैरह हैं रेफरेंस के तहत आए हैं। चले चलते। ये गाड़ी की हालत हो रही है, इंतहाई कोई गंदी हालत हो रही है। इसको साफ करना है और इसको करने के बाद फिर हम कहीं आगे निकलेंगे। हालत देखो यार इसकी, यार क्या हो रही है, बेतहाशा गंदी। जी भाई, तो हम लोग निकल गए हैं अपना मीटिंग्स वगैरह के लिए। लेकिन मैंने जैसे कि आपको बताया था कि मीटिंग से पहले सबसे पहले हमें गाड़ी वॉश करानी है, जो कि बहुत बेतहाशा गंदी हो रही है। यहाँ पे कोई देखते हैं, कोई कहते हैं वॉशिंग सेंटर, देखते हैं कोई सर्विस सेंटर जहाँ पे हमारी गाड़ी वॉश हो जाए। और उसके बाद फिर हमें करवानी है प्रिंटिंग ब्रोशर्स वगैरह, क्योंकि हमारे पास ब्रोशर भी सारे के सारे खत्म हो गए। ये सारे यहाँ से हम लोग अभी अभी निकले हैं। हमारी मीटिंग कितने बजे होनी है स्टार्ट भाई? 2:30 बजे पहली मीटिंग लाइट हाउस पे। लाइट हाउस पे मीटिंग होनी है 2:30 बजे। लेकिन पहले निकलने की वजह सिर्फ यही है कि हम चीजें वीजें उसको सेट कर ले, मीटिंग्स वगैरह के लिए चीजें हम रेडी कर ले। क्या मीटिंग्स होती हैं, किससे पहले मीटिंग्स होती है, मीटिंग से पहले और मीटिंग के बाद क्या डिस्कशन हुआ, सब कुछ आप। हाँ भाई, शुरू हो गई है हमारी गाड़ी वॉश होना। अब यहाँ पे हमारे को कम से कम जो है ना 1.5 से 45 मिनट तो लगेंगे, कहीं ना कहीं 45 मिनट कहीं पे भी नहीं गए। यहाँ से फ्री होते हैं, फालतू में यहाँ पे खड़ा होना पड़ रहा है, कोई दूसरी जगह भी नहीं है बंदा यहाँ पे टिक खड़ा हो जाए। बस जल्द से जल्द फ्री होते हैं और यहाँ से फिर हम आगे प्रिंटिंग की तरफ जाते हैं। फाइनली ना हमारी जो गाड़ी है वो वॉश हो गई है। बस अब आगे जाके निकलना है और फिर हमने जो ना प्रिंट कराना है। सबसे पहले जो कराना है ना वो प्रिंट करानी है चीजें जाके करीमाबाद से। वालेकुम। फाइनली हम लोगों ने क्या किया और गाड़ी वॉश करा ली है। लेकिन जो हमारी टाइमिंग थी ना, कि हम सोच रहे थे यार आधे घंटे में फारिग हो जाएंगे, हम आधे घंटे में फारिग नहीं हो सके। हमारा टाइम ज्यादा हो गया, कोई कम से कम 1 घंटा लग गया यहाँ पर। तो हमने ये सोचा हुआ था कि हम 2 बजे तक जो है ना हम सदर में मौजूद होंगे लाइट हाउस पर। लाइट हाउस में एक बंदा है, एक क्लाइंट है, उससे मीटिंग करनी है और वो उसका शूज का ही काम है। आप लोगों को पता ही है कि हम जितने भी फिजिकल बिजनेस है हम उनको ऑनलाइन कन्वर्ट कर देते हैं। अब उस पर डिपेंड ये करता है कि वो फिजिकल को जारी रखें, ऑनलाइन भी साथ चलाते रहे, जिस तरह के बड़े ब्रांड्स कर रहे हैं। तो अब हम लोग करीमाबाद जा रहे हैं। करीमाबाद पे हमारे को जो है ना ब्रोशर प्रिंट कराने हैं। हमारी कंपनी की जितनी ब्रोशर थे जो हम मीटिंग में साथ लेकर जाते हैं वो सारे के सारे हो गए खत्म। अब सबसे पहले वहां पहुंचना है, वहां पे हम 2-3 प्रिंट कराएंगे और बाकी हम उसको प्रिंट करने के लिए दे देंगे, ताकि फिर हम उसको नेक्स्ट टाइम प्रिंट उठा लेंगे जब भी जाएंगे, क्योंकि अभी बहुत लेट हो गए हम लोग। तो बाकी अपडेट्स आगे। हम लोग जो है ना आराम को पेट्रोल पंप में मौजूद है, अभी भी पेट्रोल डलवाया है। लेकिन इस दौरान जो है ना मैं एक क्लाइंट से बात कर रहा था। हमारा एक हेल्थ इंश्योरेंस का ये क्लाइंट था। इन्होंने पूरे महीने हमारे साथ काम कराया और इन्होंने बहुत पॉजिटिव फीडबैक दिया। लेकिन ये हमारे से काम अभी रुकवा रही, कह रही ये एक फीमेल है जो ये काम कर रही है, हेल्थ इंश्योरेंस का ये काम करती है। तो ये काम रुकवा रही हैं। शायद के काम के रुकवाने की वजह ये है कि इनको रिस्पांस बहुत अच्छा आया है मार्केट से, बेतहाशा रिस्पांस अच्छा आया है। लोगों ने क्यूरीज ली है, इन्होंने मीटिंग्स करी है, इवन इनके कुछ लोगों ने चेक तक साइन करके दे दिए हैं। लेकिन इनके पास अभी तक कोई पेमेंट नहीं है। ये बता रही कोई 20-25 लोगों ने इन्होंने मीटिंग करी है, 20-25 लोगों से, और दे आर टोटली इंटरेस्टेड इन लाइफ इंश्योरेंस। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है, अभी तक वहां से पेमेंट रिलीज नहीं हो रही है। तो उन्होंने कहा कि ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है कि हमने आपके साथ काम कराया और इन फ्यूचर कभी भी अगर मौका मिला, इन फ्यूचर अगर कभी भी हमें मौका मिला तो हम आपसे कंटिन्यू दोबारा काम करवाएंगे। क्योंकि इससे पहले जो काम करवाया वो सिर्फ फेक लीड्स हुआ करती थी और कुछ नहीं। अच्छा भाई, आगे क्या कहूँ, 1 मिनट। अभी हम यहाँ पे भरवा रहे हैं हवा, ताकि हमारा एक लंबा सफर है और उस लंबे सफर में हमारे को किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। फ्यूल भी डलवा लिया है, ऑलमोस्ट हमारे फ्यूल का टैंक जो है ना वो हाफ हो गया है, जिसमें हमारा आज का दिन या कल का दिन भी इंशाल्लाह ताला कट जाएगा। और रही बात इनकी, जिनका मैं लाइफ इंश्योरेंस का मैं बता रहा था, तो इनको मैंने पेज का लिंक भेज दिया है।
ये हमारे को रिव्यूज वगैरह भी हमें प्रोवाइड कर देंगी कि पेज के ऊपर इनका इनका हमारे साथ एक्सपीरियंस क्या रहा, वो रिव्यू मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूंगा जी। अच्छा, एक अपडेट तो मैं आपको देना भूल ही गया। वो अपडेट ये थी कि जब मैं गाड़ी वॉश करा रहा था उस वक्त जो है ना, कहते हैं, आपको याद होगा हमने जीएफएस के अंदर हमने एक मीटिंग करी थी जिसके को हमें लीड्स लाके दे दी थी शॉप की और अपार्टमेंट की। तो उनका भी मेरे पास फोन आ गया, उन्होंने भी काम स्टार्ट करा दिया है, ग्रुप बना लिया है हमने। हमने उनको एक स्क्रिप्ट दिए थे, शॉप का अलग स्क्रिप्ट दिया था, वीडियो स्क्रिप्ट, और शॉप के साथ साथ हमने अपार्टमेंट का भी स्क्रिप्ट दिया था। स्क्रिप्ट देने की वजह ये होती है कि यार जो वीडियो के अंदर जो हुक होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो हुक क्रिएट करके हमने एक प्रॉपर स्क्रिप्ट हमने उनको बनाकर दिया था। अब ऐसा है कि वो हमसे राब्ता कर चुके हैं, काम स्टार्ट हो रहा है। इनकी हम लीड जनरेशन का काम कल या परसों से स्टार्ट कर देंगे। तो अब उनकी कैसे लीड्स आ रही हैं, क्या लीड्स आ रही हैं, वो मैं आपको इंशाल्लाह ताला अपडेट करता रहूंगा। मैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि हम रियल एस्टेट के अंदर किस तरह का काम कर रहे हैं। मेरी कोशिश ये है कि जिन जिन क्लाइंट हमारे पास ऑन बोर्ड हो रहे हैं, मैं उनके रिजल्ट्स भी आपके साथ शेयर करूंगा कि हमने आया उनको कितनी लीड्स, कितनी उनको हमने रिजल्ट दे दिया है। उन पूरा प्रॉपर एड्स मैनेजर के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि हम उनको कैसे काम। हो गई बात भाई, बात ये हुई है, हम भाई यहाँ से घूम के भी आ गए, लेकिन यहाँ पे इनका इंटरनेट जो है ना वो बड़ा स्लो चल रहा है। भाई का जो ना इंटरनेट बहुत स्लो हो गया है, बहुत ज्यादा स्लो हुआ हुआ है। इनके भाई से भी मुलाकात करके आ गए और उनसे रेट भी ले लिए। 4 पेजेस की प्रोफाइल थी, अब वो 8 पे चली गई है। सब कुछ करके आएगा लेकिन इनकी फाइल डाउनलोड नहीं है अभी तक। कितनी हो गई है भाई? अभी तक रहती है। बहुत स्लो इंटरनेट है भाई, बहुत स्लो। अच्छा, हमने ये प्रिंट करा तो लिया है लेकिन प्रिंट ना मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। इस प्रिंट की तो सबसे पहले क्वालिटी समझ में नहीं आ रही है, प्लस थोड़ा सा उल्टा सीधा ये निकाल दिया, प्लस इसके अंदर जो ये लाइंस है ना, हमें इसको थोड़ा बहुत करेक्ट कराना है। तो ये ब्रोशर है, मैंने इसकी वजह से ज्यादा नहीं निकलवाए, इसको प्रिंट तो करवा लिया लेकिन ज्यादा नहीं निकलवाए। इसकी वजह यही है कि हमें जो है क्वालिटी में थोड़ा बहुत इश्यूज आ रहे हैं। इंक जेट में करवाना पड़ेगा। अभी हमने लेजर जेट करवाया, इससे पहले मैं इंक जेट ही करवाता हुआ आया हूँ। मैंने लेजर थोड़ा, हमने कलर थीम हमारी चेंज करी है ना, मैंने थोड़ी सी ब्राउजर की, तो मैंने सोचा कि हम लेजर जेट करा के देख लेते हैं, लेकिन लेजर जेट में वो रिजल्ट नहीं आ रहा। तो अभी हम डायरेक्ट मीटिंग में जा रहे हैं, बहुत लेट हो गए, कुछ करेक्शन करानी है। डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्रिंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, कुछ ग्लिच आ रहा है जो प्रेजेंटेशन में अच्छा नहीं कर रहा, अच्छा नहीं लग रहा। तो इंकजेट पे ही जाएंगे हम और कुछ सेटिंग वगैरह करा लूं, फिर जो है ना इसको हम दोबारा से हम यहाँ पर आएंगे, कल आऊंगा मैं और इसको दोबारा से ज्यादा हम इसको प्रिंट करा लेंगे। अच्छा, अब हमारी बात ये हुई थी कि हम सोच रहे थे कि हम इसके अंदर जो हमारे को अवार्ड्स वगैरह मिल रहे हैं, जो हमारी रिजल्ट्स हैं, हम उसकी पिक्चर्स वगैरह जो है ना हम इसके अंदर लगाएं। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम 3 पेजेस पे जा रहे हैं तो हमारे को ये ब्रोशर बहुत महंगा पड़ रहा है। तो इन्होंने हमें मशवरा ये दिया, पहले मैंने सोच रहा था कि हम इसको स्पाइरल बाइंडिंग करा लेते हैं। अब स्पाइरल बाइंडिंग बहुत एक्सपेंसिव पड़ रही है, तो उन्होंने कहा भाई आप 6 पेज की जगह आप 8 पेज पे चले आए। 8 पेज पे चले आएंगे तो आपका ये मसला ही खत्म हो जाएगा कि उस पर स्पाइरल करने की जरूरत पड़ रही है। डायरेक्ट स्टेपलर मारेंगे और चीज रेडी हो जाएगी। अभी हम लोग जो है करीमाबाद पर मौजूद है। सबसे खतरनाक वाला इलाका होता है ये, कुछ पता नहीं होता गाड़ी कहाँ से कब आ जाए। यहाँ से निकल रहे हैं और यहाँ से अब हमारा जो सफर है वो है, कहते हैं, लाइट हाउस का। लाइट हाउस पे आके हमारे को मीटिंग करनी है। बहुत शदीद गर्मी हो रही है, बेतहाशा गर्मी हो रही है। बाहर निकला हूँ और मैं पूरे पसीने में पसीने। अस्सलाम वालेकुम सदर, हम लोग पहुंच गए हैं, लेकिन अभी क्लाइंट ने जो बुलाया ना वो 3:30 तक बुलाया है। अभी हम लोग मौजूद हैं मेन बंस रोड के ऊपर। तो हमने कहा कुछ खाना पीना कर लेते हैं। तो हमने जो मंगाया है ना, हमने जो लिया है वो लिया है पराठा, अरबी पराठा। अरबी पराठा खाने की हम कोशिश करेंगे। कैसे कोशिश करें? निकालो भाई इसको, ये निकालो, वो निकालो, अल्लाह भला करे। हमारी जो ट्रे है ये हमारी ट्रे आ गई, निकालो भाई। ये ट्रे संभालना मुश्किल है। बस ये तुम इस पर रखो, आधा इस पर निकालो। अरबी पराठा हम लोग खाएंगे आज। कार्ड आपका भरा रहा काफी नाम सुना है, बार बार बाहर आ रहा था ना। हाँ। कार्ड में मसला चल ही रहा है, वो मैं उसको मैं कंप्लेन में कर चुका हूँ मैं, लेकिन कार्ड में मसला चल ही रहा है मुसलसल। ये हमारा आज का खाना हो रहा है। मैंने इसके बारे में काफी सुना था, फ्रेस्को का अरबी पराठा काफी अच्छा होता है। तो आज हम इसको खा के भी चख लेते हैं यार, कैसा है। अबे भाई तो बहुत बड़ा है। कितने का दिया उसने? ये 260 रुपए का एक तो बड़ा महंगा दिया है? अरबी है ना, पाकिस्तानी नहीं। कॉलेज को सही से फाड़ो तो। ये चटनी है? हाँ,
इस तरह चटनी आ गई, जबरदस्त यार। ये तो यार बड़ा दिखने में तो बड़ा लश लग रहा है। देखने में तो लसी लग रहा अब ये पता चलेगा खाने के बाद कि ये कैसा लग रहा है। चलो है। स्टार्ट करो, बिस्मिल्लाह पे यार। प्रॉपर एक वो होनी चाहिए इसके लिए तो। माशा, बस मटेरियल है ना, ठीक ठाक भरा हुआ लग रहा है। गरम हो रहा है, ये देखें कैसे धुआं निकल रहा है इसके अंदर से, खतरनाक गर्म हो रहा है। चटनी खोलो ना। पकड़नी पड़ेगी एक हाथ पे। हाँ वही, तुम अपनी चटनी खोलो, एक हम अपनी खोलता हूँ मैं। हम्म। अच्छा है, कुछ नया जायका है, पहली बार खा रहा हूँ मैं, लेकिन मजे का है। हैदराबाद कैसा है अच्छा है, जबरदस्त है। भाई? तो स्टार्ट करवा दें। हमने तो ये फोड़ दिया, मजा आ गया, लेकिन अच्छा था। ओवरऑल अगर एक्सपीरियंस किया जाए तो इसमें चिकन नहीं थी, कोई चीज वगैरह नहीं थी, सिर्फ अंडा, टमाटर, प्याज और कुछ मसालेजात वगैरह थे। लेकिन अच्छा है, मजे का है। एक बंदा आराम से, एक बंदा पेट भर के खा सकता है। खा लिया। अब हमारा टाइम भी हो गया 26:30, 26:30 कह रहा हूँ, 3:26 हो रहे हैं। 3:26 का मतलब है 3:30 तक हमें लाजमी पहुंचना है। अच्छा, मैं यहाँ पर आया हुआ था ना, अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे ना मार्केट है, किस चीज की मार्केट है यहाँ पे? वो मिलती है चीजें, फ्रेम वगैरह मिलते हैं, शोपीस वगैरह मिलते हैं। अब मैं इनके पास गया, मैंने कहा अल्लामा इकबाल की और कायदे आजम की एक पिक्चर लेनी है जो मुझे ऑफिस में लगानी है, चलो यार रेट लेते हैं कितने की है। गया तो मुझे बता रहे हैं कि यार 1200 रुपए, 1300 रुपए की। मैंने भाई इतनी महंगी क्यों? A4 का, A3 का फ्रेम जो है ज्यादा से ज्यादा 400 रुपए का फ्रेम है, मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं, मैक्सिमम। वरना A3 का जो है ना, A4 का जो A4 साइज का जो फ्रेम आता है ना, वो 150-200 रुपए का है भाई। उसका डबल कर लो तो भाई 300 रुपए का, 400 रुपए का लगा लो मैक्सिमम। प्रिंट 100 रुपए का हो जाएगा, मैक्सिमम 100 रुपए का प्रिंट हो जाएगा। आपको टोटल जो कॉस्ट पड़ गई 500 रुपए पड़ गई। डबल से भी ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं यहाँ पर। तो मैंने कहा भाई प्लान स्किप करते हैं, मैं फ्रेम उठाऊंगा अपना करीम सेंटर से, वहां पे ऊपर बंदा है, रेडीमेड फ्रेम होते हैं उसके पास, प्रिंट करवाऊंगा करीमाबाद से, रेडी हो जाएगा। अब निकलते हैं हम आगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। मुश्किल से हम लोग यहाँ पे पहुंचे, पार्किंग का थोड़ा बहुत इश्यूज वगैरह थे। एक जगह पार्किंग करी हमने तो पता चला कि वो गाड़ी वहां से उठा लेते हैं, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे तो गाड़ियां खड़ी हुई हैं। लेकिन ये मसला था, ये सिर्फ मसला था ये पार्किंग की तरफ से। खैर, हमारी ये शूज रैक नहीं, शूज वालों से हमारी मीटिंग हो गई है। इनको हमने सारे रिजल्ट्स दिखाए शूज रैक के, B2B के। एड्स मैनेजर खोल के पूरा बताया कि यार ये एड्स लगे हुए हैं, ये इतना हमने बजट लगाया हुआ है, इतनी लोगों ने राब्ता किया है, तो उस पर खाली काफी ज्यादा मुतमईन हुए हैं। हमने ब्रोशर वगैरह इनको दे दिया जो पुराना प्रिंट हुआ हुआ था। अब ये कह रहे हैं कि एक आध दिन में ये जो ना, ये हमारे को बताएंगे, गो हेड देंगे और इंशाल्लाह हम काम स्टार्ट कर लेंगे। मेरी एक मीटिंग थी जो मैं प्रोग्राम में गया था, जो अवार्ड का जो प्रोग्राम था ना, वो थी एग्जीबिशन, वो बिजनेस एक्सेलेंस अवार्ड था। उसके अंदर जब मैं गया था तो हमारी उस वहां पर एक बंदे से मुलाकात हुई थी, उन्होंने मीटिंग के लिए हमें कंफर्म किया था। आज हमें जाना था लेकिन हम वहां पे नहीं जा सकते। आज उनकी फैमिली, कोई मदर वगैरह है, मदर उनको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं वो, तो उन्होंने मुझे कल का कहा है, कल का टाइम दिया है, तो मैं कल वहां पे जाऊंगा। अभी हमें तो जाना है ना, वो जाना है जमशेद रोड। जमशेद रोड जाना है। वहां पे किससे मुलाकात करनी है? वहाँ पे एक परफ्यूम वाले हैं, उनसे मिलना है। उसके बाद रेस्टोरेंट का है, 2 क्लाइंट है। ठीक है, अभी हम 2 क्लाइंट्स के पास जा रहे हैं, इनसे क्या बात होती है, इनसे मुलाकात करते हैं, फिर मैं आपको सारी अपडेट देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। एक बंदा है जिसका परफ्यूम का काम है और वो रहता है आइलैंड, DHA में आइलैंड बात के नाम से एक जगह है, काफी फेमस जगह है, काफी बड़ी, महंगा महंगा इलाका है। तो उसने कहा था यार मैं बिनोरिया टाउन पर रहूंगा, तो मैं बिनोरिया टाउन पे तो मैं आया हूँ। बिनोरिया टाउन से ही अब बंदे से हम राब्ता करने की कोशिश करने में लगे हुए हैं, उससे अभी तक कोई राब्ता नहीं हो रहा। अब कहाँ पर है, क्या है, अगर इससे मुलाकात हो जाती है तो ठीक है, वरना फिर हम आगे चलेंगे। एक फास्ट फूड है, उस फास्ट फूड वाले से हमारे को मीटिंग। अच्छा, मीटिंग्स तो हमारी सारी हो गई हैं, और ये जो मैंने परफ्यूम वाले का बताया था, इसके परफ्यूम वाले से ही मीटिंग हमारी हो गई। बाकी इसके अलावा एक रेस्टोरेंट से मीटिंग करनी थी, वो रेस्टोरेंट वाले से मीटिंग हो गई। अब एक फाइनल रेस्टोरेंट वाला है, इससे मेरी कम से कम कोई 3 महीने पहले या 4 महीने पहले मीटिंग हुई थी पर्सनली। लेकिन वो एक और लीड दोबारा उन्होंने राब्ता किया, जाकिर के जरिए, हमारा सेल्स पर्सन है, उसके जरिए उसने राब्ता किया, तो दोबारा उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं।
उनके भी 3-4 बिजनेस हैं, उन्होंने इंटरेस्ट शो कराया। मैंने उनको फोन किया, मैंने बताया देखिए सर अब आप अगर वाकई में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, काम शुरू करना है तो मैं आ जाता हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैं आपसे मीटिंग करके गया था तो आपने फॉलो अप लिया था लेकिन आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है हम पाकिस्तानियों का कि हम कमिटमेंट कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, लेकिन बाद में हम रिस्पॉन्स नहीं देते। हम उस वक्त ये रिएक्शन दे रहे होते हैं, नहीं यार काम स्टार्ट है, करना है करना है करना है, लेकिन उसके बाद मीटिंग के बाद कोई परेशान हाल नहीं होता। उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। अभी मैं बेसिकली गार्डन में हूँ, मैं लियारी एक्सप्रेस वे पे चढ़ूंगा और डायरेक्ट नॉर्थ कराची में उतरूंगा और नॉर्थ कराची में ही वो रेस्टोरेंट है उसका काम स्टार्ट करना है। उनसे क्या बात होती है, क्या लेके चलेंगे, उसके बारे में मैं आपको। हाँ तो भाई, हमारी एक आखिरी मीटिंग थी रेस्टोरेंट के अंदर, और फास्ट फूड का रेस्टोरेंट है, इनको डिलीवरीज पे ज्यादा ऑर्डर्स चाहिए, तो मैंने इनकी डील्स वगैरह चेक करी हैं। वो डील्स में थोड़ा सा गैप था, कुछ फ्री वाली जो एक ऑफर्स होती है ना वो मौजूद नहीं थी। मैंने इनको बताया सर ये फ्री वाली जो चीजें हैं ना ये इसमें ऐड ऑन करें, ये इससे रिजल्ट अच्छा आ जाता है, तो ये कल परसों तक डील्स बना लेंगे, आज हमारे पास पेज का एक्सेस आ जाएगा और फिर हम इनका भी काम स्टार्ट कर लेंगे। ये थी आज तक की हमारी टोटल दिन की ख्वारी, जो आज हम सुबह से निकले हुए थे, और आज मीटिंग्स वगैरह सारी की सारी करी हैं और अब हम जा रहे हैं ऑफिस, और ऑफिस में भी बस 2-4 मिनट रुकेंगे और उसके बाद निकल जाएंगे फिर अपने अपने घरों पर। तो आज आज तक के लिए इजाजत दें, फिर इंशाल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला। अल्लाह।